हमारे पास है एक्सरसाइज, दी गई संख्या को प्रसारित रूप में लिखना है। जैसे 412 है हमारे पास, तो 412 को कैसे प्रसारित रूप में लिखेंगे? तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पर क्या है? 4 है, तो सैकड़े के स्थान पर हमने 4 लिख दिया, दहाई के स्थान पर 1 और इकाई के स्थान पर 2। तो देखिए, सैकड़े के स्थान पर 4 है, 4 के बाद 2 संख्याएं हैं तो 2 शून्य लगा दिया। दहाई के स्थान पर 1 है, 1 के बाद 2 एक संख्या है तो 1 शून्य लगा दिया, और इकाई में 2 है, उसके बाद कोई संख्या नहीं है तो कोई शून्य नहीं लगाया। ये तो हमारे ध्यान रखने के लिए हमने बोला। अभी होता क्या है, 4 सैकड़ा है यानी 100 के 4 बंडल है तो हुआ 400। एक दहाई है यानी 10 का एक बंडल है, और 2 इकाई है तो 2 खुली तीलियां हैं। इस तरह से बना 400 धन 10 धन 2। इसी प्रकार हम लिखेंगे 580 में 5 सैकड़ा है, 8 दहाई और 0 इकाई। तो हम लिखेंगे इसे, 5 सैकड़ा है तो 100 के 5 बंडल हैं तो 500 धन 10 के 8 बंडल हैं तो 80, और खुली तीलियां नहीं है तो 0 का 0। इसी प्रकार 312 है तो सैकड़े पर 3, दहाई में 1, इकाई में 2, तो 100 के कितने बंडल हो गए? 3, तो हो गया 300। दहाई में है 1 तो हमने लिख दिया 10, और इकाई में है 2 तो यहां लिख देंगे 2। तो 312 को लिखा जा सकता है 300 धन 10 धन 2। अगली संख्या है 805, तो सैकड़े में है 8, दहाई में कुछ भी नहीं है तो 0, और इकाई में है 5। तो यहां पर हम देखेंगे कैसे लिखेंगे। 800 सैकड़े पर है तो 800 धन, दहाई में कुछ भी नहीं है तो 0, और इकाई में 5 है तो 5। इसे हम लिख देंगे 805। 650, तो सैकड़े में क्या है? 600, तो 6, दहाई में 5 और इकाई में 0। तो सैकड़े का हो गया 6 का 600 धन 5 दहाई के 50 और 0 इकाई का 0। इसी प्रकार 999 है तो सैकड़े में भी 9, दहाई में भी 9, इकाई में भी 9। 9 है सैकड़े में तो 900, 9 सैकड़े के 900, 9 दहाई के 90 और 9 इकाई के 9। इसी प्रकार 770 है तो 7 है सैकड़े में, 7 है दहाई में और 0 है इकाई में। तो लिखेंगे 700 धन 7 दहाई के 70 धन इकाई 0 है तो 0। नेक्स्ट है 238, तो यहां लिख देंगे हम 2 सैकड़ा, 3 दहाई और 8 इकाई। तो लिखेंगे 200 धन 30 धन 8। अगली संख्या है 444, 4 सैकड़ा, 4 दहाई, 4 इकाई। इसे लिख देंगे 4 सैकड़े के 400, 4 दहाई के 40 और 4 इकाई के 4। अगली संख्या है 369, 369, तो ये हो गया 300, और दहाई में 6 है तो 60 धन इकाई में 9 है तो 9। अगली संख्या लेते हैं, आगे है 195। तो 195 में सैकड़े में है 1, दहाई में है 9, इकाई में है 5। तो हम लिख देंगे इसे 100 धन 90 धन 5। इस तरह से विस्तारित रूप में संख्याओं को लिखा जाता है। आगे हमारा प्रश्न है, समझिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए हम इसे समझते हैं। 1 सैकड़ा, 3 दहाई और 3 इकाइयां मिलकर क्या बना? 133 बना। और 133 में वास्तव में गिनतारा में यहां बताया गया है कि कैसे 1 है सैकड़ा, और दहाई में कैसे 3 है, और इकाई में कैसे 3 है। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं। यहां पर हमारे पास है 8 सैकड़ा, तो सैकड़े के स्थान पर हमने 8 लिख दिया, 2 दहाई, दहाई के स्थान पर 2 लिख दिया, और 4 इकाई, इकाई के स्थान पर 4 लिख दिया। इसे गिनतारा में कैसे दिखाएंगे? 8 सैकड़ा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
सैकड़े में 8 गिनतारे, दहाई में 2 गिनतारे और इकाई में 4 गिनतारे लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी संख्या को इस रूप में बदला जा सकता है। फिर है 3 सैकड़ा, 4 दहाई और 6 इकाई। तो 3 लिख दिया मैंने सैकड़े में, 4 लिख दिया दहाई में और 6 लिख दिया इकाई में। तो संख्या क्या बन जाएगी? 3 हो गए सैकड़े, 4 दहाई, ये देखिए दहाई में 4 गिनतारे और 6 इकाई, इकाई में 6 गिनतारे लगा देंगे इस तरह से। तो हमें ये गिनतारे के रूप में कैसे प्रदर्शित करना है यह भी समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं। चौथा नंबर है हमारा। चौथा नंबर है 6 सैकड़ा, 8 दहाई, 4 इकाई। ये हो गया 6 सैकड़ा, 8 दहाई और 4 इकाई। तो 6 सैकड़े में यहाँ पर हमें 6 गिनतारे बनाना है, यहाँ पर हमें 8 और यहाँ पर हमें 4 गिनतारे बनाना है। इसी प्रकार आगे के सवाल भी हैं। 1 सैकड़ा, 2 दहाई, 7 इकाई। तो 1 सैकड़ा, 2 दहाई और 7 इकाई 127 बन गया। इसे यहाँ पर गिनतारे में प्रदर्शित करना है। फिर है 9 सैकड़ा, 9 दहाई, 3 इकाई। तो 9 सैकड़ा, 9 दहाई और 3 इकाई 993, इसे भी यहाँ प्रदर्शित करना है। 7 सैकड़ा, 9 दहाइयाँ और 2 इकाइयाँ। तो यहाँ 7 सैकड़ा हो गया, 9 दहाई हो गई और 2 इकाई हो गई, तो 792 बन गया। इसे भी हमें गिनतारे में प्रदर्शित करना है। चलिए आगे देखते हैं। संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान लिखना है। अब अंकों का स्थानीय मान देखिए, हमारे पास संख्याएं दी गई हैं। 3 संख्याओं में 4 का स्थानीय मान, तीनों संख्याओं में सबसे पहले हमें 4 का स्थानीय मान लिखना है। तो पहली संख्या हमारी है 634। 634 में इकाई में ही है 4, तो इकाई में है तो 4 इकाई का अंक है, इसलिए 4 का स्थानीय मान 4 ही होगा। उसमें कोई शून्य वगैरह नहीं लगेगा। दहाई का अंक होता तो 1 शून्य लगता और सैकड़े का अंक होता तो 2 शून्य लगता। चलिए 346 में देखते हैं। 346 में 4 दहाई का अंक, यहाँ देखिए 4 कहाँ है? दहाई में है, इसलिए 4 का स्थानीय मान 4 और उसके बाद 1 शून्य। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ये 346 है, तो ये देखिए 4 का स्थानीय मान ये 4 हो गया, उसके बाद ये एक संख्या दी हुई है तो हम 1 शून्य लगा दें तो 40 हो जाएगा। इसी प्रकार 421 है। 421 में सैकड़े का अंक है, इसलिए 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़े में है, तो ये लिखे हमने 4 के स्थान पर 4 और उसके बाद ये जो दो संख्याएं हैं 2 और 1, तो उन दोनों संख्याओं के स्थान पर 2 शून्य। तो 4 का स्थानीय मान क्या हो गया? 400 हो गया। हम ऐसे भी कर सकते हैं। आगे है संख्या हल कीजिए। चलिए हल करना है, तो हल कैसे करेंगे? 9 इकाई का अंक है यहाँ पर संख्या 789 में हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो सभी तीनों संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करना है। सबसे पहले 9 क्या है? इकाई में है, तो हम लिख देंगे 9 का स्थानीय मान। तो 9 इकाई का अंक है, इसलिए 9 का स्थानीय मान इकाई के अंक का, तो 9 का 9 ही रहेगा। 8 दहाई का अंक है, इसलिए 8 का स्थानीय मान क्या होगा? ये देखिए 8 का स्थानीय मान क्या होगा? ये लिख दिया 8 के स्थान पर 8 और उसके बाद एक संख्या है तो एक शून्य लगा दिया, तो 8 का स्थानीय मान क्या हो गया? 80। इसी प्रकार 7 सैकड़े का अंक है, इसलिए 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7। ये देखिए मैंने ये लिख दिया 7 के स्थान पर 7, उसके बाद ये दो संख्याएं हैं तो क्या लगा दिया? 2 शून्य लगा दिया, तो 7 का स्थानीय मान हो गया 700। इसी प्रकार 808 में सभी संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करना है, सभी अंकों का। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए दाईं ओर 8 इकाई का अंक है, ये देखिए दाईं ओर से हम देखते हैं। सबसे पहले 8 इकाई का अंक है, इसलिए 8 का स्थानीय मान क्या होगा? दोनों तरफ 8 है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कि दाईं ओर 8 इकाई का अंक है, तो 8 का स्थानीय मान, इकाई के अंक का स्थानीय मान 8 हो गया। 0 दहाई का अंक है, इसलिए 0 का स्थानीय मान तो 0 ही रहेगा। 0 में कितने भी 10 का आप गुणा कर दीजिए, 0 का 0 ही हो जाएगा। लेकिन बाईं ओर जो तीसरा वाला इकाई का, देखिए सैकड़े का जो अंक है बाईं ओर का 8,
सैकड़े का अंक है, इसलिए 8 का स्थानीय मान यहाँ क्या हो जाएगा, 8 का 8, और उसके बाद ये जो दो शून्य संख्याएं हैं तो 2 शून्य लगा दीजिए, क्या बन जाएगा 800। इसी प्रकार 607 में सबसे पहले इकाई में कौन है, 7 है, तो 7 इकाई का अंक है, इसलिए 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7। शून्य दहाई का अंक है, इसलिए शून्य का स्थानीय मान शून्य। शून्य यदि है तो फिर उसमें शून्य ही रहेगा। और 6 सैकड़े का अंक है, इसलिए 6 का हमने लिखा 6, और उसके बाद दो संख्याएं हैं, 2 अंक हैं, तो 2 शून्य लगा दीजिए, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 600। चलिए नेक्स्ट है गतिविधि का नाम, बताओ मैं कैसे बड़ा छोटा स्थानीय मान की समझ, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति कीजिए, करना है। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास 989 के बाद आया 990, और उसके बाद आएगा 991। ये देखिए 991 हो गया। अब इसके बाद है अगली संख्या 88, 89, तो यहाँ तीसरा अंक क्या होगा, तीसरी संख्या 90। ऐसे ही 908, 909, और उसके बाद आएगा 910, 299, 300, और उसके बाद क्या जाएगा 301। फिर अगला है 98, 99, और 99 के बाद क्या होता है 100। फिर है 716, 717 और 718, ये हो गया 718। पहले की संख्या लिखना है अब हमें, तो देखिए डैश 110 और 111, तो 110 के पहले क्या आएगा 109। फिर है डैश 139 और 140, तो 139 के पहले क्या आएगा 138। देखिए मिला के 138, 139, 140। इसी प्रकार 131 और 132 है, तो 131 के पहले आएगा 130। 779 और 780 है, तो 778 आ जाएगा। ये देखिए 778, 778। फिर यहाँ पर है 880, 881, तो 880 के पहले क्या हो जाएगा 879, 879। और फिर है 550, 551, तो 550 के पहले होगा 549। इस तरह से हम ये खाली स्थानों की पूर्ति करेंगे। फिर आगे है नीचे लिखी संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। ये देखिए 769 है, तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई में है तो 9। 6 का स्थानीय मान 6 दहाई में है, तो 6 और उसके बाद एक अंक होने के कारण 1 शून्य। फिर 7 सैकड़े में है, तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा 7, और उसके बाद 2 अंक होने के कारण 2 शून्य। इसी प्रकार हमारे पास 100 है, तो दाएं के शून्य का स्थानीय मान शून्य रहेगा, बीच के शून्य का स्थानीय मान भी शून्य रहेगा, और 1 का स्थानीय मान 1 के बाद चूंकि 2 अंक है, इसलिए 1 और उसके बाद 2 संख्याएं 2 शून्य लगा दिया। इसी प्रकार 808 में दाएं के 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, दायां का 8 मतलब इकाई का अंक है, तो 8 का स्थानीय मान 8। फिर शून्य का स्थानीय मान शून्य, और बाएं के 8 का स्थानीय मान 8 लिखा, और उसके बाद 2 संख्याएं हैं तो 2 शून्य लिख दिया, 2 अंक है तो 2 शून्य लिख दिया। इस तरह से अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। छः सौ छियासठ, तो 666 देखिए कैसे लिखेंगे। 666 में सबसे पहले दाएं के 6 का स्थानीय मान तो 6 होगा, इकाई के 6 का। फिर बीच के 6 का स्थानीय मान क्या होगा 6, और उसके बाद ये एक अंक है तो 1 शून्य लगा दीजिए। फिर लास्ट के बाएं के 6 का स्थानीय मान क्या होगा, ये 6, और उसके बाद ये 2 अंक हैं तो 2 शून्य लगा दिया। तो दाएं के 6 का स्थानीय मान 6, बीच के 6 का स्थानीय मान 6 शून्य अर्थात 60, और बाएं के 6 का स्थानीय मान 6 डबल शून्य अर्थात 600 है।